हेलो बच्चों, इस पार्ट के वीडियो के भाग 2 में हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था। आज हम सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जो प्रायः कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, जिस कारण लोग उन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं, यानी इन दोनों को एक दूसरे का समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। वास्तव में वे बिल्कुल एक जैसे अर्थ वाले नहीं होते। उनमें अर्थ और तथा प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ 2 चित्र भी दिए गए हैं, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे कि बाण। शस्त्र यानी कि जो हाथ में लेकर यानी हाथ में पकड़कर जिन हथियारों को चलाया जाता है वो शस्त्र कहलाते हैं, जैसे तलवार, भाला आदि। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। अवस्था और आयु। अवस्था का मतलब होता है जन्म से वर्तमान तक का समय, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से जो अभी जो समय चल रहा है तब तक का समय, जिसे हम उम्र भी कहते हैं। आयु का मतलब होता है पूरा जीवन काल, यानी जन्म से मृत्यु तक। अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं हो या मूल्य नहीं बताया जाए। बहुमूल्य मतलब होता है बहुत कीमती। अनुरोध का मतलब होता है विनय पूर्वक कुछ बात कहना, आग्रह करना, यानी विनम्रता से कुछ बातें कहना। प्रार्थना का मतलब होता है अपने से बड़ों, यानी कि भगवान की जो पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उसे प्रार्थना कहते हैं। यानी इस तरह के शब्दों में एक थोड़ा सा अंतर होता है इनके अर्थ में। इसी तरह से अधिक और पर्याप्त। अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा होना, जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा होना। पर्याप्त का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना होना। अपराध का मतलब होता है कानून का उल्लंघन। सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको तोड़ना अपराध कहलाता है, जैसे दहेज मांगना। पाप का अर्थ होता है नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, यानी नीति के विरुद्ध नियमों का तोड़ना, जैसे जीव हत्या, मानव हत्या। अस्त्र का मतलब होता है जो हथियार फेंक कर चलाए जाए, जैसे कि बाण। शस्त्र का मतलब होता है ऐसे हथियार जो हाथ में लेकर चलाए जाए, जैसे तलवार। फिर दिया हुआ है आरंभ और श्री गणेश। आरंभ का मतलब होता है किसी साधारण कार्य की शुरुआत, यानी किसी सामान्य छोटे कार्य की शुरुआत करना। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी शुभ या धार्मिक कार्य की शुरुआत, यानी कोई अच्छा कार्य या धर्म से संबंधित कार्य को शुरू करना श्री गणेश का अर्थ होता है। अभिमान का मतलब होता है अपने को पद, धन, रूप, विद्वता में दूसरों से बड़ा समझना, यानी अपना जो ओहदा है, धन और सुंदरता और विद्वान में दूसरों से अपने आप को बड़ा समझना, उसे अपने पद का बहुत अभिमान है, यानी कि अपने जो घमंड होता है, अपने ऊपर जो घमंड होता है, दूसरों को नीचा समझना, तो वो अभिमान कहलाता है। गर्व का अर्थ होता है आत्मसम्मान, यानी अपना खुद का जो सम्मान होता है उसके साथ अभिमान, यानी उसके साथ जो घमंड किया जाता है उसे गर्व कहा जाता है। जैसे हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है, हम भारत देश के निवासी हैं, भारत देश पर हमें गर्व है, हमारी सभ्यता पर हमें गर्व है और हमारे पुरखों पर हमें गर्व है। आवेदन और निवेदन। आवेदन का मतलब होता है नौकरी, छुट्टी या किसी अन्य काम के लिए प्रार्थना करते हुए पत्र लिखना, जिसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, ये कि हमें आवेदन करना होता है। निवेदन का मतलब होता है दूसरों के सामने नम्रता से अपने विचार प्रकट करना या पत्र में लिखना, यानी विनम्रता से अपने भावों को उस पत्र के माध्यम से लिखना। आज्ञा और अनुमति दिया हुआ है। आज्ञा का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए कहना, यानी किसी को हुक्म देना, आदेश देना। अनुमति का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए ली जाने वाली स्वीकृति। स्वीकृति यानी कि इजाज़त लेना, किसी काम को करने की इजाज़त लेना। आशा और अभिलाषा। आशा का मतलब होता है कार्य की पूर्णता, यानी कार्य को पूरा होने या प्राप्त करने की संभावना, यानी उसकी आशा करना। अभिलाषा का अर्थ होता है विशेष इच्छा। उपहार और भेंट। उपहार का मतलब होता है जो कि हमारे बराबर वाले व्यक्ति हैं उनको उपहार दिया जाता है, और भेंट का मतलब होता है प्रायः अपने से बड़ों को भेंट दी जाती है। यानी ये शब्द एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा अंतर दिया हुआ है। इसी तरह से कष्ट।
कष्ट का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक कष्ट, यानी हमारे शरीर से या मन से संबंधित जो हमें दुख है उसे हम कष्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, गाड़ी में सीट न मिलने के कारण मुझे बहुत कष्ट हुआ। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द होना। दर्द कब होता है? चोट लगने के कारण मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर दिया हुआ है प्रेम और स्नेह, दोनों शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनमें भी अंतर है। प्रेम का अर्थ होता है सबसे प्यार का भाव, यानी भाई बहनों में प्रेम। स्नेह का मतलब होता है छोटे से प्यार का, छोटों से प्यार का भाव, यानी हमसे जो छोटे हैं उनसे हमें प्यार का यानी कि स्नेह का भाव हमें रखना चाहिए। बच्चों से स्नेह की यहाँ बात की जा रही है। फिर दिया है राजा और सम्राट। राजा मतलब एक राज्य का, यानी कि परतंत्र भारत में अनेक राजा थे, यानी कि जो दूसरों का गुलाम भारत जो था, यानी कि पहले हमारा देश दूसरों के अधीन था, उसमें कई राजा हुए थे। सम्राट मतलब राजाओं के भी राजा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कई राज्यों का राज्य जीत रखा है, जैसे कि सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के नाम के आगे सम्राट लगाया जाता है क्योंकि वो राजाओं के भी राजा थे और उनका जो क्षेत्र था, विस्तार था राज्य का, वो दूर दूर तक फैला हुआ था। वो कई राज्यों के हकदार थे, मालिक थे। भ्रम और संदेह। भ्रम का अर्थ होता है मिथ्या या आभास, धोखा, यानी एक आभास होना, धोखा होना। जैसे कि उसने भ्रांतिवश रस्सी को सांप समझ लिया, यानी उसे धोखा हुआ, उसने रस्सी को सांप समझ लिया। संदेह का मतलब होता है अनिश्चय का भाव या शक, जिसको बोलते हैं शंका या किसी पे शक करना। मुझे उसकी ईमानदारी पर संदेह है, यानी उसकी ईमानदारी पर मुझे शक है। मौसम और ऋतु। मौसम का मतलब होता है आजकल 2 दिन से मौसम में गर्मी है, यानी 2-3 दिनों का जो मौसम है उसे हम मौसम कहेंगे। लेकिन पूरे सीज़न को, यानी पूरा जो ऋतु है उसको हम, जैसे कि आप सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, ये अलग अलग ऋतुएं होती हैं, यानी एक पूरा मौसम होता है, उसे हम ऋतु कहेंगे। यानी लंबे समय का मौसम को हम ऋतु बोलते हैं। बसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिल जाते हैं, पतझड़ में पत्ते खिल जाते हैं। तो ये ऋतु के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि क्या उस परिवर्तन होते हैं, उस ऋतु में बदलाव होते हैं। इस प्रकार हमने सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्दों को पढ़ लिया है। इस पाठ के वीडियो के भाग 4 में हम समरूप भिन्नार्थक शब्द को पढ़ेंगे। धन्यवाद।